So hello everyone. Here is the question from matrices. Let's continue it. Already two videos have been uploaded here. This is the third one. यहाँ पे आपको डिटर्मिनेंट के प्रॉब्लम में ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब दिया हुआ है. ओके, तो इधर देखो यहाँ पे क्या चाहिए, ए बी सी चाहिए, ए माइनस बी चाहिए, बी माइनस सी चाहिए, सी माइनस ए चाहिए. उस हिसाब से आपको ये जो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है टर्म, इसके अंदर से ए बी सी पहले कॉमन निकालना, फिर रो ऑपरेशन या फिर कॉलम ऑपरेशन करके आप ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए कॉमन निकालना रहता. ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे. एलएचएस कंसीडर कर लेना. ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब. तो फर्स्ट क्या चाहिए आपको कॉमन में, ए बी सी चाहिए. अपने को आरएचएस देखते हुए ही प्रॉब्लम करना है. इसका कोई कंप्लीट रूल नहीं रहता, आप उसको कोई भी मेथड से कर सकते हैं. ठीक है, तो पहले ए बी सी चाहिए आपको, तो ए बी सी कॉमन निकाल लो. तो यहाँ पे ये कॉलम में से ए बाहर निकालिए, ये कॉलम में से बी बाहर निकालिए, ये कॉलम में से सी बाहर निकालिए. सो दिस इज योर कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, रो 1, रो 2, रो 3. उस हिसाब से तो यहाँ पे से आप ए एक बाहर निकालिए, 1 बच गया सिर्फ. यहाँ से दो एज है, एक ए बाहर निकाले तो एक ए बच गया. क्यूब है तो स्क्वायर बच जाता. ठीक है, वैसे ही बी बाहर आ गया, 1 बच गया. यहाँ से बी बाहर लिया अपन, वो बी हो जाता, बी क्यूब की जगह पे बी स्क्वायर. इन द सेम वे 1c सी स्क्वायर. ठीक है, अभी देखो a माइनस बी चाहिए. a माइनस बी किसको करे तो आता आपको, ये दो कॉलम्स को आप अगर सबट्रैक्ट करेंगे तो a माइनस बी आता, ये दो कॉलम्स को सबट्रैक्ट करेंगे तो b माइनस सी आता. उस हिसाब से क्या करना, एक ऑपरेशन लिखना, कॉलम 1 टेंड्स टू कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 और कॉलम 2 टेंड्स टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 3. तो रफ में करेंगे कैसा हो रहा है वो देखिए, यही ऑर्डर में लिखो, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, a माइनस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ओके, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाता है आपका, फर्स्ट कॉलम को चेंज कर रहे हैं आप, तो क्या हो जाता वो 0 होता. a माइनस बी को कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, a माइनस बी ही लिखेंगे. a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको आप क्या लिख सकते हैं फर्दर फॉर्मेट में, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं. राइट, देयर इज अ फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यहाँ लिख देंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. रफ कॉलम करके करेंगे तो आपको आसानी हो जाती, कंफ्यूजन नहीं होता, कुछ भी मिस्टेक नहीं आती. वैसे ही यहाँ पे क्या लिखे, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, तो कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 दैट इज 1 माइनस 1 b माइनस सी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर. तो फिर से देखिए 1 माइनस 1 यहाँ पे क्या आ रहा, क्योंकि आप किसको इंटरचेंज कर रहे हैं, कॉलम 2 को, तो कॉलम 2 की जगह पे ये नए वैल्यूज डालना है, 0 b माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की जगह पे जिस तरीके से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ये वाला क्या होता, b प्लस सी इंटू बी माइनस सी होता. तो इसको क्या लिखेंगे, b प्लस सी इंटू बी माइनस सी लिखेंगे. 1c सी स्क्वायर, 1c सी स्क्वायर एज इट इज, उसको चेंज नहीं किया अपन सिर्फ दो ऑपरेशंस करें, वो किसका करें, c1 का करें और c2 का करें, जिसको आप रफ कॉलम में डिराइव कर लिए. यहाँ क्लियर है ये स्टेप. आफ्टर दिस यू सी दैट a माइनस बी कॉमन है. अच्छा, ये a b c भूल जा रहे हैं, यहाँ देखो आप a माइनस बी कॉमन है, तो a b c इंटू a माइनस बी एक बाहर आ गया. वैसे ही ये b माइनस सी कॉमन है, तो आपको क्या हो जाता, b माइनस सी भी बाहर आ जाता. बच गया क्या यहाँ पे, 0 0 1 1 1 c a प्लस b प्लस सी स्क्वायर. ओके, तो यहाँ से a माइनस बी बाहर आने की वजह से इधर 1 लिख लिया, b माइनस सी बाहर आने की वजह से इधर 1 लिख लिए. यहाँ पे भी a माइनस बी बाहर आ गया, b माइनस सी बाहर आ गया, तो यहाँ बच गया तो टर्म लिख लेते खाली. ये कॉलम को तो आप कुछ भी नहीं टच कर रहे, तो वो कॉलम एज इट इज लिखना है. अब देखिए आप, जब भी आपको 1 0 0 का रो दिखता, उसका रो और कॉलम आप क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं. ठीक है, तो आपको ये 4 टर्म बच गया. ये 4 टर्म लिख लीजिए, क्या है यहाँ पे, ए बी सी a माइनस बी b माइनस सी. वो 4 टर्म क्या है,
1 1 a प्लस बी बी प्लस सी, ये मैट्रिक्स में लिख लीजिए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मेट क्या है? इसका फॉर्म है ए बी सी डी फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं आप ए डी माइनस बी सी के जैसा, ये इसका फॉर्मेट है, ओके। तो क्या हो गया? ए बी सी ए माइनस बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी माइनस ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। क्योंकि फॉर्मूला में बीच में अपने को क्या है? माइनस है, तो आप ये दोनों के बीच में क्या कर रहे हैं? माइनस आ रहे हैं, दोनों भी 1 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 1 इंटू बी प्लस सी, ए प्लस बी इंटू 1 इज अगेन ए प्लस बी, बीच में क्या आता? माइनस आता। ए बी सी ए माइनस बी माइनस सी, बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी प्लस बी कैंसिल। फाइनल टर्म आ गया आपको ए बी सी ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। प्रूफ। So this is your answer. Thank you.